वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट पे आज हम देखेंगे वेरी सेंसिटिव जो टॉपिक है एससी एसटी रिजर्वेशन के बारे में देखेंगे। जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर होती है, जैसे क्या होता है कि जिनकी 8 लाख से ज़्यादा इनकम है वो क्रीमी लेयर में आएंगे, उनको ओबीसी का जो रिजर्वेशन का फ़ायदा है नहीं मिलेगा। तो यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बोला है कि आप इसके बारे में विचार दीजिए। तो वहां पे देखेंगे पूरा मैटर क्या है। बेसिकली बिग रिजर्वेशन रिफॉर्म एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा है, अपनी राय रखने के लिए बोला है। ठीक है, तो क्या बोला गया है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू सेंटर ऑन पीआईएल फॉर इंट्रोड्यूसिंग क्रीमी लेयर अमंग सुप्रीम कोर्ट और among scheduled caste and scheduled tribe for reservation. The proposal does not seek to abolish or undermine caste-based reservation, but rather to refine them to reserve their intended by propose more effectively by introduction in income-based प्रायोरिटाइजेशन एंड मैकेनिज्म विद इन ST रिजर्वेशन। देखो होता क्या है, जो लोगों 20 साल से 30 साल से जब से रिजर्वेशन लागू होता आ रहा है, जिन लोगों को फायदा मिल रहा है उन्हीं को फायदा मिल रहा है, और जो लोग गरीब हैं वो वैसे ही गरीब हैं। इसलिए यहाँ पे पहले भी बात होती रही, सुप्रीम कोर्ट की 7 बेंच जजमेंट थी, वहां भी आया था कि जो SC STs हैं वहां पे क्रीमी लेयर आई, लेकिन गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको, उसमें क्रीमी लेयर SC STs में नहीं लाना चाहते थे। ठीक है, यहाँ पे देखें व्हाट जस्ट हैपेंड ऑन अगस्त 12 2025 सुप्रीम कोर्ट इशूड अ नोटिस टू यूनियन गवर्नमेंट in response to a public interest litigation seeking the introduction of a mechanism akin to the creamy layer concept applied to OBC to exclude economically advanced individual among SC और ST। देखो क्या होता है कि SC और ST में अभी भी इकोनॉमिकली वीक लोग हैं, जबकि जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग लोग हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिल रहा है, उनकी एजुकेशन अच्छी है, वो अपर लेवल पे जाके बैठे हैं, जॉब्स में उनको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है। लेकिन जो गरीब है ना तो उनको जॉब में अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल पा रही, क्योंकि रिजर्वेशन उन तक पहुंच ही नहीं पाया। सीट रिजर्वेशन तो 15% है, 15% रिजर्वेशन कौन ले रहा है, वही ले रहा है जो कि ऑलरेडी रिजर्वेशन के फायदे में है। ठीक है, तो इसी को क्रीमी लेयर, जैसे ओबीसी में है क्रीमी लेयर आ गया है, जिनको रिजर्वेशन मिल गया है, जो ऑलरेडी यहाँ पे अच्छी लेवल पे हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, तो उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, व्हाट नोटिस मींस, a notice simply indicate that the court is seeking the government's written response before forming any opinion. It does not imply agreement with the PIL or any change in existing law. Once the center submits its affidavit, the court is dismissed the petition, issues limited direction or establishment border guideline after। ठीक है, आप देखो द पब्लिक PIL की बात करें, वो फिल्ड बाई किसने, रामा शंकर प्रजापति, ये ओबीसी के हैं, और यहीं पे जो दूसरे हैं यमुना प्रसाद, ये खुद भी SC के हैं। ऐसा नहीं है, ये कोई जनरल के बंदे नहीं है, एक ओबीसी के हैं और एक SC के हैं। तो यहाँ इन्होंने खुद बात बोली है कि यहाँ पे ओबीसी की तरह ही जो SC STs हैं वहाँ क्रीमी लेयर लेके आई जाए। रीजन क्या है, जो डेवलप्ड है वही रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, जो इकोनॉमिकली वीक है उनको फायदा नहीं मिल रहा है, वो एजुकेशन में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो जॉब्स में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि जॉब्स में क्या होता है, कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई चली जाती है कि लोग, वो तो एजुकेटेड है, सीट है 15%, और वो बेचारे जो गरीब हैं, इकोनॉमिकली वीक है, वो कट ऑफ तक ही नहीं जा पाते, तो यहाँ पे उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो a small segment of families within these communities has been benefited from quality education and stable employment. In contrast, a significant majority of individuals belong to SC, ST and OBC group still face persistent फाइनेंशियल हार्डशिप। देखो अभी भी आप गांव में जाओगे, देखोगे रूरल एरियाज में, देखोगे कि SC ST और OBC की कंडीशन है वो बड़ी खराब है। वो लोग बेचारे जहाँ थे 20 साल पहले, 30 साल पहले, अभी वही हैं। एक आध घर का बच्चा नौकरी में गया होगा, नहीं तो वही खेती मजदूरी दिहाड़ी ही कर रहे हैं। ठीक है, और वहीं पे देखो जिनके फादर SP DSP रहते हैं, उनके बच्चे भी SP DSP बनते हैं, या जिनके फादर दरोगा रहते हैं, कांस्टेबल रहते हैं, उनके बच्चे भी कांस्टेबल दरोगा बन रहे हैं, और अच्छी पोस्ट पे कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है,
और जो बेचारे गरीब SC ST हैं, इकोनॉमिकली वीक हैं, वो अभी भी वहीं पे है, उनको वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के लिए रिजर्वेशन दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हार्डशिप एंड लिमिटेड एक्सेस टू एसेंशियल रिसोर्सेज सच एज क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर, ना तो इनके पास क्वालिटी एजुकेशन है, ना इनके पास हेल्थ केयर है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की मैंने अभी बात बताई कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो कट ऑफ बढ़ा देते हैं, तो वो बेचारे उस कट ऑफ को पार ही नहीं कर पाते। जब कट ऑफ ही पार नहीं हो रही तो एम्प्लॉयमेंट इनको कहाँ ही मिलेगा, है ना। अब देखो व्हाट इज द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट, इसकी बात करेंगे, कब आया, कैसे आया। इन द लैंडमार्क इंदिरा शाहनी जजमेंट 1992 में आया था। द सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस क्रीमी लेयर, ये जो जजमेंट है ये एकदम याद रखना, प्रिंसिपल फॉर OBC रिजर्वेशन रूलिंग दैट द मोर एडवांस मेंबर ऑफ द बैकवर्ड क्लास शुड बी एक्सक्लूडेड टू इंश्योर that the benefit reach the genuinely disadvantaged. This principle was later extended to education through the Ashok Kumar Thakur case 2008 में आया, has since become a settled part of OBC policy. अब यहीं पे बात करें to identify the creamy layer and income selling was the introduced initially set the, पहली बात करें जब आया था तो 1 लाख था, ठीक है, 1 लाख के ऊपर जो 1993 में आया था for individual not employed in government service. This threshold was subsequently revised 2004 में हुआ, फिर 2008 में हुआ, फिर 2013 में हुआ, फिर 2017 में हुआ जब रिवाइज, तो 8 लाख के ऊपर जिसकी भी इनकम है वो क्रीमी लेयर में आएगा और उसको फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब in the context of reservation in promotion, the Supreme Court has held that the creamy layer exclusion apply not only to OBC but also SC ST। रीजन वही है कि जो लोग वीक इकोनॉमिकली वीक हैं उनको ये रिजर्वेशन है उसका फायदा दिलवाना, वो मुख्य विचारधारा में आ ही नहीं पा रहे, और जो जिनको फायदा मिल रहा है वही फायदा उठा पा रहे। तो यहाँ पे SC ST इन M नारायण 2006 द कोर्ट लेट, नागराज का केस था, द कोर्ट लेट डाउन कंडीशन फॉर ग्रांटिंग प्रमोशन कोर्ट्स एंड included the creamy layer principle as part of the constitution mandate for equality। अब यहाँ पे बात करें लेटर जर्नल सिंह 2018, the court clarified that the state are not required to re-establish the backwardness of SC ST communities, ठीक है, that cannot extend promotion benefit to individual within these group who fall under the creamy layer। अब यहाँ पे बात करें कि SC ST के लिए स्टेट चाहे तो जो प्रमोशन होता है उसमें रिजर्वेशन दे सकता है, अकॉर्डिंग टू जो टर्म्स और कंडीशन होती है उनके अकॉर्डिंग स्टेट चाहे तो जो प्रमोशन है उसमें रिजर्वेशन देगा। ठीक है, however outside the specific context of promotion the broader application the creamy layer concept of SC ST reservation remains an open question। अब यहाँ पे बात करें कि इससे पहले जो 7 बेंच ने बोला था सुप्रीम कोर्ट पे वे फॉर शेड्यूल कास्ट सब क्लासिफिकेशन मेक्स एग्रेसिव comments or creamy layer in a pivotal decision the 7 judge bench overruled the EV Chinna judgment and permit state specific sub classification within scheduled caste and scheduled tribe। अगस्त 2024 की बात है, यहाँ पे 7 जज बेंच थी, द स्टेट ऑफ पंजाब एंड देवेंद्र सिंह 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिलीवर्ड अ लैंडमार्क रूलिंग ऑन अगस्त 1 2024। द कोर्ट हेल्ड दैट स्टेट गवर्नमेंट हैव द authority to create sub classification within the SC ST categories for the purpose of the reservation, overruling the earlier EB Chinna case 2004 judgment which had prohibited such as internal categories। ठीक है, तो ये जो बिल था, ये जो था वो 6:1 से पास भी हो गया था, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको डिनाई कर दिया था। ठीक है, गवर्नमेंट एंड स्टेट एंड गवर्नमेंट स्टेट स्टैंड पुश बैक। ठीक है, in August 2024 followed the Supreme Court observation, the Union Cabinet led by Prime Minister Narendra Modi asserted that there is no constitutional provision for applying the creamy layer principle SC ST। तो यहाँ पे सीधे सीधे बोला गया था, डॉक्टर PR Ambedkar vision the government formally stated it would not adopt any type of a policy। ठीक है, तो वही बात है कि subsequently review petition were filed, तो review petition अभी फिल हुई थी चैलेंजिंग द अगस्त 2024 verdict। The petition argued that only parliament, not the judiciary or state government, has the authority to classify। देखो यहाँ पे जुडिशरी के पास कोई राइट नहीं है, ये राइट सिर्फ किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, ये अमेंडमेंट का। यहाँ पे SC ST लिस्ट अंडर आर्टिकल 341 342
of the Constitution. They also contend that the court application of the creamy layer principle to SC/ST went beyond the scope of the case and exceeded its judicial mandate. अब likely positive you will hear, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ क्रिटिक्स भी हैं, कुछ आर्गुमेंट भी होंगे. तो यहाँ पे लोग देखो, आर्गुमेंट फॉर अ क्रीमी लेयर लाइक अ फिल्टर, क्या क्या है इसमें? बेटर टारगेटिंग ऑफ बेनिफिट सच एज फिल्टर हेल्प प्रिवेंट द मोर प्रिविलेज मेंबर विद इन SC/ST कम्युनिटीज फ्रॉम मोनोपोली हो गई. देखो क्या है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उन्होंने अपनी मोनोपोली बना के रखी, उनको ही रिजर्वेशन मिल रहा है, और जो इकोनॉमी वीक है उनको वो तो हो ही नहीं पा रहा रिजर्वेशन. तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि इन्होंने मोनोपोली बना के रखी. SC/ST ग्रुप हु आर रिलेटिवली वेल ऑफ शुड नॉट रिसीव द सेम लेवल ऑफ सपोर्ट एज दोज स्टिल फेसिंग सेवरल डिप्रीविएशन. देखो यहाँ पे अब इनका ये भी कहना है क्रिटिक्स का कि भले ही वो 30 साल से 35 साल से बड़ी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, SDM मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी सोसाइटी में अभी भी उनको क्या छोटी कास्ट के नाम से ही, दलित के नाम से ही उनको अभी भी कॉल किया जाता है. आर्गुमेंट अगेंस्ट द क्रीमी लेयर लाइक persistence of caste based discrimination, social exclusion and caste stigma continue. तो यहाँ पे जो कास्ट स्टिग्मा है अभी भी कंटिन्यू. आप गांव में जाओ के देखोगे, वहां पे आप कितने बड़े अधिकारी हो, अगर SC/ST से बिलोंग करते हो तो वहां पे जो हायर क्लास के लोग हैं आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे चला आ रहा है कास्ट सिस्टम. रिस्क ऑफ एक्सक्लूजन and reduce representation implementation such as filter introduce administration complexity and could wrongly exclude eligible individual. It may also reduce SC/ST presence in elite institution and sector before structural inequalities are meaningful address. अब यहाँ पे बात करें limited legal precedent. The Supreme Court observation in Devinder Singh regarding the creamy layer were obiter dicta, non-binding remarks. Constitutionally, SC/ST have been treated as distinct classes with the creamy layer principle generally not applied to them in admission or employment. ठीक है. अब की क्वेश्चन द कोर्ट विल ग्रेपल विद नाउ. अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, पावर एंड डिजाइन. यहाँ पे क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है? नहीं है. क्वेश्चन कैन और शुड द जुडिशरी इम्पोज अ क्रीमी लेयर लाइक अ फिल्टर ऑन SC/ST रिजर्वेशन बियॉन्ड द प्रमोशन कंटेक्स्ट. तो यहाँ पे कंसर्न है सेपरेशन ऑफ पावर. कॉन्स्टिट्यूशनली सच पॉलिसी डिजाइन इज टिपिकली द डोमेन ऑफ द legislator and executive. Court have often refrained from micro design reservation framework. तो यहाँ पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में डिफ्रेंशिएट करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम्स होंगे. जुडिशियल प्रेसिडेंट प्रीवियस जजमेंट इंक्लूडिंग इंदिरा साहनी केस जब आया था, उसके बाद से जब क्रीमी लेयर का सुझाव आया था, हैव जनरली लेफ्ट द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज to the state while setting broad constitutional principle. ठीक है. Alternate approach the court could recommend or direct the government to constitute the expert committee और commission. कोर्ट बोल सकता है कि कमेटी वगैरह आप बनाओ. ठीक है. अब यहाँ पे देखोगे डेटा एंड एविडेंस हु काउंट द एडवांस बिट टू ST/ST. देखो यहाँ पे अब डेटा और एविडेंस, जैसे कौन क्रीमी लेयर में है, कौन क्रीमी लेयर से बाहर है, इसकी भी जनगणना कराई जाएगी ना. तो इसमें डेटा फाइंड करने में अभी टाइम लगेगा. तो इनकम अलोन इज इनएडिक्वेट. इनकम कैन बी टेम्परेरी और मिसलीडिंग एंड डजंट कैप्चर सिस्टमेटिक प्रिविलेज और डिसएडवांटेज. अगर बात करी जाए कि जैसे कि 8 लाख के करीब क्रीमी लेयर में OBC में इनकम रखी गई है, तो यहाँ भी अभी इनकम को डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना रखा जाएगा. तो ये भी होगा. अब यहाँ पे डेटा और एविडेंस की बात होगी. ठीक है. तो यही पूरा मैटर अभी देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या रिप्लाई करती है. तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, ये फोन नंबर्स हैं, आप इस पे कॉल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. ये हमारा एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड करिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, टेस्ट सीरीज बाय करिए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन.